ईद मुबारक एवरीवन। मसरूफियत की वजह से मैं ईद का कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, बट यू गाइस कैन सी एंड एंजॉय द पिक्चर्स। सो अब ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अवैस एंड टुडे डैड इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग। ही इज़ गोइंग टू से यस टू अस फॉर 24 आवर्स, है ना, है ना। सो अभी हम उठे हैं। अब हमें बाबा काम माँ के देंगे, फीडर माँ के देंगे और फिर पैम्पर चेंज करेंगे, फिर सारा दिन हमारे काम करेंगे। बट अभी वो घोड़े बेच के सो ही जा रहे हैं, तो उठाओ बाबा को उठो उठो उठो। नहीं उठ रहे। नहीं उठ रहे, उठो 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 उठो। Your son pooped in his diaper. No, really? I swear. Your timings are so perfect, Wes. Really? So clean his diaper, change him. I'll give you his clothes, change him. Really? आज कितने अरसे बाद आप इसका डायपर चेंज कर वो भी Really? You would have done something? Yeah, Daddy, we are going to torture you. Yes, we are on a mission. Yay! Okay. Ye lo, take it. Pick it up, Pawan. तो अपडेट ये है कि बाबा ने दूध नहीं पिलाया, वो मामा ने पिलाया, लेकिन अब डायपर चेंज किया है। इसका वॉशरूम आ रहा है, आवाज आई है कड़ंग। दैट्स ऑल अप टू यू, आपको सब हैंडल करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, डैडी चेंज द आउटफिट एंड माय बॉय इज लुकिंग सो गुड। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हम जाएंगे पार्क, वॉक करेंगे खाली पेट। अवैस भी थोड़ा खेल लेगा। उसके बाद आकर हम नाश्ता करेंगे जो कि आप बनाएंगे। ओके अब वो मुझे सैंडल देना। ओके, सो चेंज ऑफ प्लान्स। वी आर नॉट गोइंग आउट फॉर अ वॉक बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, 34 डिग्री है और काफ़ी धूप निकली हुई है। तो शाम को हम बाहर वॉक करने जाएंगे। अभी अरसान इज़ गोइंग टू मेक breakfast for us and also take care of Awais, which I do every day, and I'm going to take shower. आज मैं चाहती हूँ वो भी ज़रा एक्सपीरियंस करें and it's going to be a fun day hopefully. So yeah. नाश्ते का मेन्यू क्या है? पराठे, मुर्ग चने, हाफ फ्राई आमलेट, चाय और सैलेड। माशाल्लाह। गोभी के पराठे हमें नहीं मिले, चलो इट्स ओके, नाश्ता तो मिला है ना। अब यूट्यूब से इंसान लाख देख ले, लेकिन वो सीख तो नहीं ना सकता जब तक उसको ना आए। अब मानते हैं ना, ये हर टाइम मुझे कहते हैं यूट्यूब से बनाती हो, यूट्यूब से बनाती हो। पराठे तो यूट्यूब नहीं सिखाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप डूइंग द गुड वर्क। अवैस, आर यू हैप्पी? Say yes. Mashallah. Frozen parathas, murg chana with egg, chai. Alhamdulillah. So मैंने अवैस को खाना खिला दिया क्योंकि वो किसी से और नहीं खाता। बट अरसलान ने माशाल्लाह से सारा किचन क्लीन कर दिया है, सारी डिश वॉशिंग, एवरीथिंग्स डन एंड रूम भी सेट कर दिया। अब आई डोंट नो वेयर ही इज़। वाओ, आई थिंक ही इज़ इन द वॉशरूम। Baba, change your outfit. Baba doing so good, mashallah today. अब आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपका टास्क, वो जो सारे कपड़े फैलाए पड़े हैं और कुछ और हैं, उनको तय लगानी है, उनको उनकी जगह पे रखना है। ओके,
Okay. इतने शरीफ वाना ओके हाँ जी आपने खेलना है ओ ओ माय गॉड ओ नो 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 बेटे लग जाएगी बस नो Hello guys, so I have taken my shower and I've changed my clothes. It is such a hot day today. इतनी ज़्यादा गर्मी है. मैं हर साल के स्टार्ट में अपने कुछ गोल्स रेजोल्यूशंस वगैरह लिखती होती थी कि इस साल में ये अचीव करना है. It's not that everything I achieve, no. बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. बट ये कि it's a good thing to make a list of things that you want to do and then you start acting upon it, then you start working on it. So क्योंकि जनवरी फेब तो बिल्कुल पूरा पाकिस्तान में हम लोग रहे, कुछ चीज़ें आप क्योंकि कोई रूटीन सेट नहीं हो सकती थी वहाँ पर. So I didn't even make any list and I didn't do anything. But अब now that we are back, एक हफ्ता हमें ऑलमोस्ट हो गया है और आई थिंक हम रूटीन में अब आ गए हैं. So now I feel like I should, start making efforts into achieving things that I would want to achieve in this year. हर चीज़ें अचीव नहीं हो सकती जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन इंसान है, आप एफ़र्ट पुट कर सकते हैं, तो वो मैं करती हूँ. जितनी कोशिश हो सकती है मैं करती हूँ. और गोल्स हमेशा इंसान को अपने सेट करने चाहिए. मैंने सुना था कि हमेशा अपने गोल्स, अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े से हाई रखो. मतलब यहाँ का सोचो. अगर आप यहाँ तक सोचते हो, यहाँ तक अचीव नहीं कर पाते, एटलीस्ट यहाँ तक अचीव करोगे. अगर आप सोचोगे इतना तो फिर आप कितना अचीव करोगे. तो ये मेरा मोटिव होता है. सो या अभी हम इधर लेके आ. ओह यस. अवैस ले लो, लेके आओ अवैस. पूपू पूपू कच्ची कच्ची. So it's time for the moment of truth. हम ऑडियंस को अपडेट करें आज का दिन कैसे रहा. सो रात का खाना हमने खाना था, अरसान को बनाना पड़ना था. उसने कहा मैं बनाऊं क्या, चलो बाहर खाने चलते हैं. तो रात का खाना इन्होंने मेरे वाइफ से खिलाया है. फिर हमने ज़रा ग्रॉसरी शॉपिंग की है. कपड़े जो फोल्ड करने वाले थे वो वैसे ही रखे पड़े हैं, वो पता नहीं कब होंगे अरसान. अभी. और उसके अलावा क्या किया आज आपने. नाश्ता किया, नाश्ता बनाया. अभी खाना बना हुआ था, उसको गर्म किया. सो डू यू अप्रिशिएट द वर्क दैट आई डू एवरी डे. Yes. इज इट टफ. It's the basically biggest responsibility. Yeah, but I'm grateful at least you contributed, so I'm thankful. Bye bye. ओए किलियां हो रही है. आजा. Uy. I think I should write a thank you note to Arslan because he helped me throughout the day, so I think he deserves it. और थोड़ी सी appreciation करनी चाहिए. It's really good.
Hello guys, I am back. I am so sorry if this video is all over the place because I am also all over the place these days. So yeah, now I am here to tell you guys that why I actually made this video and what was the exact purpose of making this video. मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो, ताकि थोड़ा सा फ़न भी हो जाए और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे थ्रू अगर कुछ 2-3 लोगों तक भी जाता है, आई थिंक दैट वुड बी वैल्यूएबल एंड दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो. सो बेसिकली इन आवर कल्चर आई फील लाइक mostly, I'm not talking about everybody, but generally men, they don't take up the house responsibilities. They feel like because we are men, we are responsible to provide food on the table, we are responsible to take financial burden of the household, so that's our job and that's it. I'm not criticizing, I'm just sharing my thought that women on the other hand, they do a lot. Nowadays women, they're also working outside, they're working inside, and if they for some reason because of kids they cannot go out, they cannot work, if they are doing house duties, they are taking care of the house, they are taking care of the kids, it's a lot of work, like a lot of work. अगर लड़कों को या मर्दों को, हस्बैंड्स को 1-2 दिन के लिए ही, मतलब हफ्ता तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 दिन के लिए करना पड़ जाए, सो दे विल अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट वी वुमेन गो थ्रू. आई एम नॉट कंप्लेनिंग एंड alhamdulillah I am really blessed that my husband helps me a lot in many ways, or he takes care of many things, which is why I am able to do this, and I am smoothly taking care of the house and the baby with no help, because he's there to help me out. But most of the men in our society, they don't do that, and because of that women suffer a lot. I mean, little things, कि हर टाइम हर चीज़ के लिए रेडी रहना, बच्चे को कब दूध चाहिए, बच्चे को कब खाना चाहिए, उसका डायपर कब चेंज करना है, उसको नहलाना है, उसके कपड़े चेंज करवाने हैं, बाहर अगर जाना है उसका बेबी बैग में उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसका दूध अगर फार्मूला पी रहा है तो पानी ज़रा नीम गर्म होना चाहिए. तो आई मीन ऑल दोज डिटेल्स, टाइनी डिटेल्स, उसके खाने के लिए कुछ रख लें, उसके एक्स्ट्रा कपड़े रख लें, अगर खुदा न खास्ता उसने बाहर कोई वॉमिटिंग कर दी या फिर डायपर ख़राब कर दिया, इन केस यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ब्रिंग एक्स्ट्रा क्लोथ्स. So make sure that you have extra pair of clothes in the baby bag. On top of that, you have enough diapers and all that stuff. Even if you're going outside for like half an hour, you have to make sure that everything's ready in the baby bag for the baby. And on top of that, you have to take care of the husband, what husband is going to wear, what you are going to wear. You also have to look presentable. So yeah, all those things, these are little things. तो मकसद ये था कि जब वाइफ इतना कुछ करती है तो शी विल अप्रिशिएट अ लॉट इफ़ you appreciate that verbally and with your actions. Like sometimes उनके कोई काम कर दो और just make her feel that she is important and she is doing a lot of work. Because a survey conducted recently, मैं उसके बारे में पढ़ रही थी और उसमें था कि women who works at home, she the woman who take care of the baby and the household, she works at least 96 hours per week, जो कि अगर उसको financial compensation में देखा जाए तो वो $1,84,000 something per year बनता है, which is a lot of money. मतलब ये highest paying jobs में आएगा, and she is doing that unpaid. She is not getting any financial reward for that. तो उसको appreciate करना I think is really important, because she is doing a lot. अगर मर्दों को वही अगर हफ्ता करना पड़ जाए ना तो फिर वाकई में होश ठिकाने आ जाते हैं. I mean, obviously आप रियलाइज़ नहीं करते जब तक आप खुद उस सिचुएशन से गो थ्रू ना किए, मतलब खुद ना गुजरे हो, तो इंसान वाकई एग्जॉस्ट हो जाता है. एक पॉइंट आता है कि इंसान की बस हो जाती है कि मैं क्या मशीन हूँ कि मैं काम करता रहूँ. और क्योंकि एक औरत जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती. लाइक इट गोज़ ऑन 24/7 द होल वीक, द होल ईयर, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी मतलब कोई
हॉलीडेज़ नहीं होते उसकी लाइफ में, स्पेशली जब छोटे बच्चों की माँ होती हैं। अब बच्चा अगर बीमार है तो सारी रात आप बच्चे के साथ जाग भी रहे हो, वो वॉमिट कर रहा है, वो डायपर्स ख़राब कर रहा है, आप बार बार वो सब चीज़ें भी देख रहे हो, आप सारी रात जागे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग यू नो दैट यू हैव टू डू ऑल द वर्क इज़ वेल, नोबडी इज़ गोइंग टू डू दैट। तो आपको उठ के घर का भी सारा देखना पड़ता है। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक वी शुड वैल्यू एंड वी शुड अप्रिशिएट, एंड there is no harm in helping out your woman because if she feels healthy, क्योंकि मशीन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप मशीन से भी कंटिन्यूसली काम करोगे, उसको भी आप थोड़े टाइम के लिए कहते हो कि अब इसको बंद करके रख दें, थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा आराम मिल जाए मशीन को, फिर उसके बाद चलाते हैं दोबारा। तो आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग एंड शी नीड्स रेस्ट। सो आई थिंक दैट वॉज द होल पॉइंट of making this video. I hope you can relate, and if you are a guy who's watching this, especially if you're a husband, I think you should start appreciating your wife more, your mother more, and it would be very helpful if you contribute to the house chores. I hope you guys like it, and tell me your opinions in the video, in the comment. So yeah, I will see you guys in the next video. Until then, Allah Hafiz, bye bye.